वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज बिगनर्स के लिए पहली क्लास है। तो बिगनर को प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कहाँ से स्टार्ट करें। तो पीएलसी क्या होती है, जैसे कि आप फिजिकली यहाँ देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक पीएलसी है, इसके इनपुट साइड होती है, कुछ इनपुट होते हैं इसके अंदर, इनपुट टर्मिनल, इसे इनपुट बोलते हैं। आज जो स्टार्ट करेंगे तो डिजिटल पे ही काम करेंगे क्योंकि बिगिनर के लिए है। तो ये इनपुट सेक्शन है और ये यहाँ पर जो टर्मिनल्स हैं ये आउटपुट सेक्शन है और ये सीपीयू है। इसके अंदर मेमोरी रहती है। इस मेमोरी के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अलग अलग पीएलसी अलग अलग मेमोरी के हिसाब से आती हैं। जैसे ये माइक्रो A10 है, ये बहुत छोटी पीएलसी है। इसके अंदर 2 KB की मेमोरी होती है। तो जो भी लॉजिक हमको लिखना है 2 KB के अंदर लिखना है। तो लॉजिक लिखते ये जो इनपुट सेक्शन है यहाँ से हम सेंस करते हैं और इसके अंदर जो सीपीयू है, जो भी एक्सप्रेशन इसके अंदर लिखा होगा, मींस जो लॉजिक हम बनाएंगे वो इनपुट को स्कैन करके और जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको एग्जीक्यूट करके जो आउटपुट बनेगा वो फील्ड को दे देगा। अब इसमें प्रोग्रामिंग कैसे होती है, तो इसमें एक बेसिक टर्म है टैग। टैग क्या होता है? टैग एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं। एक डिजिटल टैग और दूसरे होते हैं एनालॉग। डिजिटल टैग, इसका जो डेटा टाइप होता है वो बूल होता है। बूल का मतलब इसकी जो रेंज है 0 से 1, मतलब या तो ये 0 होगा या फिर 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बीच की कोई कंडीशन नहीं। तो ये डिजिटल होता है। एनालॉग टैग का आज सेशन नहीं है। डिजिटल टैग हमने समझ लिया। अब इसके अंदर हम जो पीएलसी की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो 3 तरह की पीएलसी की 3 तरह की लैंग्वेज है इसके अंदर। जो माइक्रो A10 पीएलसी है, तो सबसे बेसिक जो बहुत ज़्यादा यूज होती है वो लैडर लॉजिक बोलते हैं। तो लैडर लॉजिक को लिखने के लिए उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंस्ट्रक्शन एनो कॉन्टैक्ट, आज एनो कॉन्टैक्ट को ही हम डिस्क्राइब करेंगे। एनो क्या होता है? एनो एक इस तरह का सिंबल है, इसको हम बोलते हैं एनो। एनो का मतलब है नॉर्मली ओपन। इस पर कोई टैग देंगे हम, ABCD XYZ, जो भी नाम दें, DI1 DI2, या फिर कोई मोटर स्टार्ट स्टॉप पुश बटन या कोई सेंसर, वो हमारा डिजिटल टाइप रहेगा। या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 के केस में ये ओपन रहेगा और 1 होगा यानी कि क्लोज हो जाएगा। क्लोज पाथ मतलब अभी ये ब्रेक है पाथ, जैसे ये 1 होगा तो पार्ट कनेक्ट हो जाएगा और ये आगे की तरफ प्रोसेस कर सकता है। अब ये 0 और 1 2 कंडीशन, ये तो अंदर प्रोग्राम के अंदर होता है। इसके टर्मिनल पे क्या चीज मिलेगी?
टर्मिनल पे हमें कोई चीज़, जैसे मान लीजिए हमें कोई पुश बटन कनेक्ट करनी है और ये कोई टर्मिनल है, मान लीजिए ये कोई टर्मिनल है 0 1 2 3 4 5 6 7 और बीच में कॉमन भी मान लीजिए कॉमन यहाँ पर है। इस तरह से इधर भी कुछ पॉइंट होंगे। हम ये समझने के लिए कर रहे हैं, जैसे एक कॉमन ये है और एक चैनल ये है। अब अगर हमें इसको एक पुश बटन यहाँ कनेक्ट करनी है तो किस तरह से करें? सपोज ये एक पुश बटन है, इसका ये वाला वायर इसके अंदर चला जाए और इसके अंदर यहाँ से एक +24 वोल्ट BDC यहाँ से कनेक्ट, ये पावर सप्लाई है जो भी BDC SMPS से मिल जाती है वो इसके अंदर, यानी कि इसके दो वायर हो गए, एक यहाँ से एक वायर ये हो गया यहाँ कनेक्ट हो गया, दूसरा वायर ये हो गया, ये दोनों वायर, एक वायर जाके आप इसको इस तरह से समझ लीजिए पुश बटन के दोनों वायर, एक वायर उठ के यहाँ लग गया पावर सप्लाई के 24 वोल्ट, दूसरा वायर उठ के PLC के इनपुट 0 में लग गया और इसमें हम कॉमन लगा देंगे, ये माइनस का B मान लीजिए यहाँ है तो ये उसको हम कॉमन में कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये पाथ कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पाथ कनेक्ट हो जाएगा तो इनके बीच में हमें 24 वोल्ट मिल जाएगा। यानी कि हमें इनपुट सेक्शन पे जो फिजिकली PLC है, जैसे इसके इनपुट सेक्शन में कोई भी हमने वायर लगा दिया तो यहाँ पर हमें 24 वोल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो 24 मिलेगा या 0 मिलेगा, यानी कि या तो 24 में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अंदर कैसे सेंस होगा? अंदर जब ये 24 वोल्ट इसमें मिल जाएगा, यानी कि ये पुश बटन जब कनेक्ट हो जाएगा, ये एनो कॉन्टैक्ट है, और जब ये प्रेस हो जाएगा यानी कि जब क्लोज हो जाएगा तो क्लोज हो जाएगा तो अंदर ये जो वैल्यू है 1 शो करेगा। पहले के केस में हमें 0 शो करेगा, इस केस में हमें 0 शो करेगा, इसके अंदर 0 शो करेगा इसको टैप की वैल्यू, और जैसे ही ये प्रेस हो जाएगा तो 1 शो करेगा। अब मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ। इसके अलावा एक एनो को समझने के लिए एक कॉइल भी बना लेते हैं। कॉइल जो है आउटपुट का इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें एक दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ये तो एक इनपुट इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक, ये इनपुट इंस्ट्रक्शन हो गया। एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन से लेते हैं, आउटपुट इंस्ट्रक्शन इसको तो एनो कॉन्टैक्ट बोलते हैं, एनो कॉन्टैक्ट। ऐसे ही एक OLE यानी कि ये कॉइल हो गई, ये डायरेक्ट कॉइल है, ये दिखता है, ये इनपुट साइड में इंस्ट्रक्शन यूज होता है, ये आउटपुट साइड में। अब मैं इन सबके कॉम्बिनेशन से एक एग्जांपल लेता हूं। इफ ए कोई इनपुट है, इज ट्रू, देन Y1 ट्रू। ये एक इनपुट की ये कंडीशन है। अगर A इज ट्रू
देन y1 इज ट्रू। ये एग्जाम्पल एक लेंगे। दूसरा, इफ a इज ट्रू and b is true, then y2 ट्रू। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। इफ a is true or b is true, then y3 ट्रू। यहाँ पर हमने दो इनपुट लिए। एक इनपुट हमने यहाँ पे सिंपली ऑन कराया है कि इफ a इज ट्रू देन y1 आउटपुट सेक्शन का ये y1 ट्रू होगा, यानी कि ये अपनी कंडीशन देगा तो ये आउटपुट को ऑन होना है। दूसरी कंडीशन है a इज ट्रू एंड b इज ट्रू देन y2 ऑन, देन y2 इज ट्रू। मीन्स ये दोनों कंडीशन जब तक एक साथ ऑन नहीं होंगी तो ये आउटपुट ऑन नहीं होगा। इसको हम अभी बोर्ड पर बता रहे हैं, अभी फिर मैं इसको कैसे लॉजिक बनेगा इसका वो बताएंगे। फिर हम प्रैक्टिकली इस पीएलसी के अंदर टेस्ट भी करेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने ले लिए। अब इनकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी इसको समझ लेते हैं। तो समझने के लिए, आपके आसानी के लिए मैं इसको पीएलसी बना लेता हूँ। बड़ी सी पीएलसी बन गई, ये पीएलसी हो गई। ये मान लीजिए कोई पीएलसी है, माइक्रो 810 ही है, ठीक है। इसका ये इनपुट सेक्शन होगा। ये इनपुट सेक्शन हो गया। इसी तरह से ये आउटपुट सेक्शन हो गया। अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी, पहला एग्जांपल ले लेता हूँ। ये पहला एग्जांपल है फर्स्ट। इसकी हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, जैसे हमने टैग समझ लिया है तो इसको हम टैग ही कह रहे हैं। अब ये ए टैग है, इसको इफ ए इज ट्रू देन y1 इज ट्रू। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो इसके अंदर वर्चुअल, ये तो फिजिकल टर्मिनल होते हैं, लेकिन प्रोग्राम के अंदर जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वर्चुअल 2 रेल होती हैं। ये 2 रेल हैं, ये 2 रेल हैं, ये लेफ्ट साइड की रेल है, ये राइट साइड की रेल है। तो इसके बीच में कुछ एक्सप्रेशन लिखे जाएंगे और कुछ आउटपुट का इंस्ट्रक्शन रहेंगे। तो इस बीच में जो हम लिखते हैं इसको हम रंग बोलते हैं।
मान लीजिए हम इसको लिख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन ए, ये हमने एक एनो कांटेक्ट ले लिया, ये ए है, ये ए कोई बूल टाइप टैग है। ए अगर ट्रू होगा देन बाई 1, ये एक आउटपुट का टैग है। इफ ए इज ट्रू देन बाई 1 इज ट्रू, ये सिंपल इस तरह का लिख गया। ये हो गया इफ ए इज ट्रू। अब ये फील्ड से ट्रू होगा, फील्ड से ट्रू कब होगा? जब इसको 24 वोल्ट मिल जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए ये प्लस माइनस ये कोई सप्लाई है डीसी की, और इस 0 चैनल पे हमने ए कोई इनपुट है जिसकी हमने वायरिंग करी, तो कैसे होगी वायरिंग हमारी? यहाँ से पॉजिटिव 24 वोल्ट, ये 24 वोल्ट है, यहाँ से एक वायर आएगा और ये जो पुश बटन है ये पुश बटन हो गई, इसका एनो कांटेक्ट है, ये एनो कांटेक्ट जो हमने यहाँ फील्ड से देखा। जैसे कि ये एनो कांटेक्ट है, आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। ये जो प्रोग्राम के अंदर हमने लिखा वो फील्ड से जो एनो कांटेक्ट हमारे पास आएगा वो हमने 0 चैनल पर दे दिया। अब ये 0 चैनल पे अभी ये जो ए टैग बनाया है इसको हम मैप कर देंगे 0 चैनल पे, और वो जो 0 चैनल अगर ऑन होगा तो ये वाला टैग भी ऑन हो जाएगा। तो हमने मान लीजिए ये ए टैग है, ये ए टैग है मान लिया, ठीक। तो ये यहाँ पर हमने कनेक्ट किया और प्रोग्राम के अंदर लिख दिया। अब जैसे ही ये प्रेस होगा, और इसके कॉमन को हम पहले से कनेक्ट करके छोड़ देते हैं, ये भी कॉमन कनेक्ट कर दिया और एक और कॉमन है उसको भी कनेक्ट कर दिया। ये तो हमने कॉमन कनेक्ट कर दिया, और इसकी जो पावर होती है उसको भी हम ऑक्सिलरी सप्लाई हो तो उसको भी दे देंगे। ये तो वायरिंग का सेक्शन है, वायरिंग का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और किसी दिन वायरिंग का होगा तो और भी डिटेल में बताएंगे। ये मैं एक एनो कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे एक पुश बटन, एनो टाइप कॉन्टैक्ट की पुश बटन हमने ये ले ली। इसको हमने जैसे ही यहाँ से 24 वोल्ट, इसके बीच में 24 वोल्ट मिलेगी, यहाँ पर या तो 24 वोल्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या होगा, अगर मिलेगी तो ये 1 दिखाएगा लॉजिक के अंदर, अगर नहीं मिलेगी तो 0 दिखाएगा। और जब नहीं मिलेगी तो पाथ ये डिस्कनेक्ट रहेगा, पाथ डिस्कनेक्ट रहेगा यहाँ का, और अगर मिल जाएगी तो पाथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर ये पाथ जुड़ जाएगा और इसको ऑन करा देगा। अब बाई 1 जो यहाँ पर है वो मान लीजिए कोई ये ग्रीन लैंप है, इसको हम लगा देते हैं। अभी ये जो पुश बटन है ये मान लीजिए ये पहली पुश बटन है, इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब इस लैंप को ऑन करना है तो इसकी वायरिंग कैसे होगी? अब ये हमने इसका लॉजिक यहाँ लिख लिया, ये बाई 1 है। ये बाई 1 कैसे ऑन होगा, ये मैं 0 चैनल पे यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये कॉमन है और फिर एक चैनल छोड़ के ये कॉमन है, और फिर एक चैनल छोड़ के ये कॉमन है, और एक चैनल छोड़ के ये कॉमन है, यानी कि 1 2 3 4, इसमें 4 चैनल हैं। तो ये तो चैनल है, ये कॉमन है, ये चैनल है, कॉमन है, तो इस तरह से इसके चैनल लिखे जाते हैं। ये पूरा मिलके एक चैनल है, ये मिलके एक चैनल है, ये मिलके एक चैनल है। तो ऐसे ये 4 चैनल है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है। अब इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, वायरिंग का मैं डिटेल में अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसमें हम कॉमन में ये जो 24 वोल्ट यहाँ दिखाई है, मैं इधर से थोड़ा इधर ही दिखा देता हूँ दूसरा। ये एक पावर सप्लाई यहाँ दिखा देता हूँ, ये प्लस है, ये माइनस है।
दिख रहा है ना, इसमें देखो तो इसके कॉमन में हमने 24 वोल्ट प्लस दे दिया, ठीक है। और इस लैंप की जो लैंप है, इसका ये जो लैंप है आप देख पा रहे हैं, इस लैंप को मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ बना देता हूँ लैंप। ये आपका जो लैंप है ग्रीन कलर का है। तो ग्रीन लैंप का 2 वायर होंगे, ये पहला वायर हो गया, एक दूसरा वायर हो गया। जैसे कि इसमें 2 वायर थे, एक वायर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया था कॉमन में, दूसरा वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया था इसके फील्ड से। इसके जो 2 वायर हैं, एक वायर हमारा यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ये। अब चूंकि इसमें हमें 24 वोल्ट यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर 24 वोल्ट पीएलसी हमको निकाल के दे देगी। यानी कि इस लैंप के इस पॉइंट पे 24 वोल्ट मिल गया, इस पॉइंट पे पहला वायर। अब लैंप को क्या करना है, बस कॉमन देना रह जाता है। कॉमन हम यहां से दे देंगे, ये हमने यहाँ पे कॉमन दे दिया, यानी कि यहाँ प्लस मिल गया और यहाँ माइनस मिल गया, तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। अब आपने पहली कंडीशन समझ ली कि ये जो कंडीशन यहाँ इनपुट में कैसे कनेक्ट हो रही है, और ये पीएलसी के अंदर, ये पीएलसी है और ये इसका सीपीयू है, और सीपीयू की ये मेमोरी है, उसके अंदर हमने ये सॉफ्टवेयर लिख करके इसके अंदर डाउनलोड कर दिया। वैसे तो ये हम सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पे बनाएंगे और इसके अंदर हम इसकी मेमोरी में डाउनलोड कर देंगे, लेकिन हम समझने के लिए इसके अंदर ही बना रहा हूँ। पीएलसी तो आप छोटी सी देख पाएंगे, मैंने इसको बड़ा सा बना दिया आपके समझने के लिए। अब एक कंडीशन हमने ये वाली समझ ली, तो अभी दूसरी कंडीशन हम ये वाली कर लेते हैं। इसमें क्या है, ए एंड बी, यानी कि एक टैग ये है और एक टैग दूसरा बी है। ए और बी ये दोनों जब एक साथ सेटिस्फाई होंगे, दोनों एग्री कर जाएंगे, दोनों ट्रू हो जाएंगे, तभी Y2 ऑन होगा। तो ये ए एंड बी, ये सपोज ए है, ये बी है, ये ए टैग है, ये बी टैग है, और इसका आउटपुट Y2 है। ए एंड बी ये एंड गेट की तरह काम करेगा। ए एंड गेट, अगर ए फॉल्स है और बी फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स रहेगा। अगर ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तभी Y2 फॉल्स रहेगा। अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स है तो भी Y2 फॉल्स रहेगा। और अगर ए ट्रू है और बी ट्रू है तो Y2 ट्रू रहेगा। यानी कि एंड गेट में सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें आउटपुट ट्रू होगा, वो है लास्ट कंडीशन। यानी कि ए भी ट्रू हो और बी भी ट्रू हो तभी आउटपुट जनरेट होगा। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ए टैग भी एग्री करे, बी टैग भी एग्री करे किसी कंडीशन को, तभी आउटपुट जनरेट होगा। अब इसको हम यहाँ लैडर में बना लेते हैं। ये कैसे बनेगा ये देख लीजिए। सपोज ये एक एनो है, ये ए है, और एक ये दूसरा एनो है, ये बी है,
और ये आउटपुट बाई 2 है। ये कैसे वर्क करेगा? इफ A फॉल्स एंड B फॉल्स देन बाई 2 फॉल्स, यानी कि अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा। अब B क्या है, इसमें A तो कनेक्ट कर लिया, B को यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। B को सपोज चैनल 1 पे कनेक्ट करेंगे, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? सेम ही है, एक ये पुश बटन है, ये आपकी A हो गई थी तो ये एक तरह से B हो जाएगी, तो B बटन है, ये B है, इसका कनेक्शन सेम ऐसे ही हो जाएगा जैसे A का हुआ था, ये B बटन है। इसमें ये जो पॉजिटिव है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगी और दूसरा वायर जो है वो चैनल 1 में कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक वायर प्लस में चला गया और दूसरा वायर चैनल में चला गया। कॉमन ऑलरेडी कॉमन लगा हुआ है, तो यही कॉमन इस चैनल के लिए भी काम करेगा। 1 2 0 से 3 यानी कि 4 चैनल के लिए ये कॉमन काम करता है। तो हमने ये पुश बटन भी कनेक्ट कर दी। तो A जैसे ये ट्रू होगा, A अगर ट्रू हो गया, ये मान लीजिए A ट्रू हो गया और B भी ट्रू हो गया, यानी कि A भी ट्रू हो गया और B भी ट्रू हो गया, तो ही एक कंडीशन है जिसमें ये बाई 2 ऑन होगा। अब बाई 2 को यहाँ समझ लेते हैं, बाई 2 कैसे कनेक्ट होगा। सेम ही है, कॉमन सीधा यहाँ से आ जाएगा, जैसे आपने अभी करा था, इसका ये कॉमन आ गया और एक ये लैंप हो गया, ये आपका पहला ग्रीन लैंप था, ये दूसरा हो जाएगा। ये आपका Y1 था तो ये बाई 2 हो जाएगा। तो इसकी यहाँ से ये 24 वोल्ट इसको मिल गया, प्लस मिल गया मतलब, तो ये यहाँ से 24 वोल्ट निकाल देगा। तो इसको हम ये कनेक्ट कर देंगे और कॉमन यहाँ से ही उठा लेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ माइनस मिल गया और यहाँ प्लस मिल गया, तो ये बाई 2 ऑन हो जाए। तो ये तो फिजिकली वायरिंग हो गई। अब आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। इफ A इज फॉल्स एंड B इज फॉल्स देन फॉल्स, इफ A इज फॉल्स B इज ट्रू देन फॉल्स, तो आप डिस्कनेक्ट रहेगा। इफ A इज ट्रू एंड B इज फॉल्स देन ऑल्सो फॉल्स रहेगा। इफ A इज ट्रू एंड B इज ट्रू देन बाई 2 इज ट्रू, यानी कि इफ A इज ट्रू and B is true then Y2 true, ये कंडीशन इसमें बन जाती है। जब ये ट्रू होगा तो ये पाथ कनेक्ट हो जाएगा और ये ट्रू होगा तो ये पाथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये सिंपली ऑन हो जाएगा। जब सिंपली जिस तरह से ये बताया, जब ये यहाँ से प्रेस होगा यानी कि पॉइंट पे चैनल पे 24 वोल्ट मिलेगा तो ये 1 हो जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब जब 0 हो जाएगा तो डिस्कनेक्ट रहता है, अगर 1 हो गया तो कनेक्ट हो गया, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वैसे ही ये है, जब ट्रू होगा तो 1 होगा, अगर फॉल्स होगा तो 0 होगा, तो ये कंडीशन, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही बाई 2 वर्क करेगा। अब एक तीसरी कंडीशन भी हम समझ लेते हैं। इसमें लिखा है इफ A इज ट्रू और B इज ट्रू देन बाई 3 इज ट्रू। ये OR गेट की तरह काम करता है। इसको ये जैसे A और B है, मैं यहाँ A और B लिख लेता हूँ, ये OR गेट है, OR गेट, ये A है, ये B है और इसका आउटपुट बाई 3 है। तो अगर A फॉल्स है और B भी फॉल्स है
तो आउटपुट जनरेट नहीं होगा, यानी कि ये फॉल्स रहेगा। अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स है तो भी आउटपुट जनरेट हो जाएगा, और अगर ए फॉल्स है बी ट्रू है तब भी ट्रू हो जाएगा, और अगर ए ट्रू है और बी भी ट्रू है, ए बी दोनों ट्रू हैं, तब भी आउटपुट जनरेट हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें हमारा आउटपुट जनरेट नहीं होगा, वो है कि दोनों पाथ, दोनों टैग जो है सेटिस्फाई ना हो, दोनों टैग फॉल्स हो तो फॉल्स रहेगा। अदरवाइज उनमें से 3 कंडीशन कोई सी भी मिल जाएंगी तो ये ट्रू हो जाएगा। इसको कैसे लिखते हैं, इसको मान लीजिए इस पे लिख लेते हैं, ये ए है और ये बी है, और ये बाई 3। अगर इनमें से कोई भी पाथ अगर कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि अगर ए ट्रू है तब भी जनरेट हो जाएगा, बी ट्रू है, यानी इनमें से कोई सी भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी, और या फिर दोनों पाथ ट्रू हो जाएंगे तब भी y2 ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से, जैसे कि आप मान लीजिए ए अगर 0 है, बी अगर 0 है, तो ये कोई सा भी दोनों कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट है, ये भी डिस्कनेक्ट है, ये भी डिस्कनेक्ट है, तो नहीं होगा। अगर ए ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स है, तो यहाँ से हमको पाथ मिल जाएगा, और अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो हमको यहाँ से पाथ मिल जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा, और अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो यहाँ से भी पाथ मिल रहा है, यहाँ से भी पाथ मिल रहा है, तो ये y3 ऑन हो जाएगा। अब ये y3 ए और बी तो कॉम्बिनेशन कनेक्ट हो गए, y3 हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं जो कि फील्ड को दे देगा। कनेक्ट सेम ही तरीके से होगा, ये y3 है, कॉमन यहीं से कनेक्ट कर देंगे और इसको कॉमन यहाँ से दे देंगे। ये 24 वोल्ट कॉमन में चला गया, ये प्लस हो गया, यहाँ से जो निकल के आएगा वो इसको चला जाएगा, ठीक। यानी कि ये पॉजिटिव मिल जाएगा यहाँ, तो यहाँ पॉजिटिव मिल गया, यहाँ नेगेटिव मिल गया, लैंप ऑन हो जाएगा। सेम ही है, ये आपका लैंप ही है, ये भी लैंप है। यानी कि हमने 3 लैंप की प्रोग्रामिंग कर ली, y1, y2, y3, और 2 टैग हमने इनपुट में, एक NO ये A है और एक NO ये B है। तो इस तरह से हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब इसको हम लैडर क्यों बोलते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ये जो रेल है, वर्टिकल रेल, ये लेफ्ट वर्टिकल रेल बोलते हैं, ये लेफ्ट वर्टिकल रेल, और ये राइट वर्टिकल रेल, और ये हॉरिजेंटल लाइन है, और इनके बीच में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये हॉरिजेंटल लाइन को हम रंग्स बोलते हैं। रंग्स। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल रेल हैं 2, और इनके बीच में हॉरिजेंटल, कई सारी हॉरिजेंटल रंग्स लगी हुई हैं, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ऐसे ही और लॉजिक कुछ लिखना है तो और भी इसमें रंग्स डाल सकते हैं। तो ये 2 वर्टिकल रेल के बीच में जो रंग्स होती हैं बहुत सारी हॉरिजेंटल रेल, तो उनकी वजह से ये लैडर की तरह दिखता है, और इसीलिए इसे लैडर लॉजिक डायग्राम बोलते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। आगे की क्लास में
मैं इस लॉजिक को अपने लैपटॉप में प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बना के इस पीएलसी में डाउनलोड करेंगे और फिर इन पुश बटनों से प्रेस करके इस लॉजिक को बाई 1 बाई 2 बाई 3 ऑन करके इसको टेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में यही रहेगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट करें ताकि आपको मेरे वीडियो टाइम पे मिल सकें। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।